नाज़रीन, आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर नजीब हारून हालिया इंतखाबात के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बाद में था तो वहां पर भी एक इंजीनियर एमपीए साहब मौजूद थे। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये मैं कैसे सेनेट से पास करवाता, सेनेट से, और आप इसके ऊपर मेहनत करें। मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर 12 सर्विसेज हैं, 12 फॉरेन सर्विस से शुरू हो जाए, पोस्टल सर्विस तक आ जाए, रेलवे सारी जो आपको पता है, इंटरनल रेवेन्यू से लेके इंटीरियर से लेके 12 नहीं है तो कौन सी नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। वो भाई, ये गैर तरक्की याफ्ता तीसरे दुनिया का मुल्क ने तरक्की करनी है। इसको देखिए ना, मैं एक बात कहता हूँ, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, कि इसके मुल्क के डॉक्टर्स के लिए बहुत इज्जत है। कोविड आया था, डॉक्टर बहुत आम था, लेकिन क्या था कि डॉक्टर इतना अच्छा हो जाए कि आपको की नफ्स पे हाथ रख के आप सेहतमंद हो जाए, वकील इतना काबिल हो जाए कि किसी कोर्ट कचहरी में जाके सिर्फ खड़ा हो, उसका मवक्किल केस जीत जाए। पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आप जितना इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी DSNG, ये लाइट, ये माइक, ये सिस्टम, इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत खराब हो जाए, आप में से कोई डॉक्टर तो नहीं है, तो आप मुझे अस्पताल लेके भागेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, वहाँ तमाम इक्विपमेंट जो अब इस्तेमाल होगा वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग को, इंजीनियर को हल्का ना लें, इंजीनियर की कदर करें, वरना वो जो मैं बात अभी कही थी ना कि 2.5 लाख इंजीनियर, 25 करोड़ लोग, 2.5 लाख इंजीनियर को पे आप सवारी करें, उससे काम लें, उसको इन्वॉल्व करें, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट करें, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी करें, काम लेने वाले काम लें। मगज का काम कौन करेगा? अगर मेरी आंख की तकलीफ है, आप दुनिया के सारे डॉक्टर बुला लें, कार्डियोलॉजिस्ट बुला लें, सुने सर, मेरा सगा भाई कैंसर का स्पेशलिस्ट है, उसको भी बुला लें, मेरी कोई मदद नहीं करेगा, कर सके। आंख की तकलीफ पे सिर्फ मुझे पुकारूंगा मैं किसको? आंख के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, दर्दमंदी से कर रहा हूँ, और चूंकि तकलीफ पहुंची है। आपने बात की कि ये जो मतलब खबरें चली है, क्या ये सब कुछ आपको हटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा? अच्छा देखिए, मैं एक टर्म और रह सकता हूँ, 2 टर्म्स एक्ट के अंदर अलाउड है। मैं इससे पहले कभी PEC के अंदर नहीं आया, ना रहा। मैंने सियासत 41 साल की उम्र में शुरू की थी, सिफर से। पहले मैं 32 साल की उम्र में अमेरिका से आया, पहले 8-9 साल खाली हाथ आया था, 3.5 साल सऊदी अरेबिया से जो पैसे कमाए, वो वहाँ पे 1.5 साल जब रहा बीवी बच्चों के साथ, तो ख़त्म हो गए। फीस भी दी, प्राइवेट अपना किया था सऊदी अरेबिया में, 3.5 साल जो रियाल कमाए थे। तो मेरा तो कुछ मतलब है यहाँ पर, उस लिहाज से इस मुल्क ने मुझे जो दिया है, मैं अब ये भी बता दूँ आपको, ये तो मैंने बता दिया कि 32वां नंबर, लेकिन ये बातें मैं कॉन्वोकेशन में जाके भी करता हूँ कि मैं रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ता था। ये ऐसा ज़बरदस्त मुल्क है ताकि इसके बच्चे और नौजवान इस मुल्क को छोड़े नहीं। सो आप इन चीज़ जो इंजीनियर की मैंने रट लगाई हुई है ना, इंजीनियर ही निजात दहिंदा होगा ना, इंजीनियर ही मसीहा होगा ना इस मुल्क का, जो तरक्की की मनाजिल तय कर। हाँ, जब एयरपोर्ट बहुत सारे बन जाएंगे तो पायलट ही जहाज उड़ाएंगे, पायलट ही जहाज लैंड करेंगे। जब बहुत सारे अस्पताल बन जाएंगे तो डॉक्टर्स ही वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो हर एक अहम है, लेकिन तरक्की कैसे करेगा, मोहताजी कैसे ख़त्म होगी, ये इम्पोर्ट्स जो हर चीज़ की लानत। मैंने ये की, पिछले वाले जो चेयरमैन है, यहाँ मेरा 12वां नंबर है, ये बोर्ड के ऊपर देखें, इस मेरे ये जो 48 साल के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे मुझसे पहले 11 लोग रह चुके हैं। पिछले वाले की 3 चीज़ें मैंने ख़त्म की, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ा। हाँ, वो गाड़ियाँ इधर दे दी, ये मैं 3 गिना दूँ आपको। सर अल्लाह को पता है सर, मैं कयास हराई की बजाय मैं ये सिर्फ एक बात कह रहा हूँ
कि इदारे को, मेरी ज़ात को तो उसने कुछ नहीं कह रहा, वो मेरी ज़ात को अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही वाली बात है कि मैं माजरत के साथ मेरी किसी साहब से बात हो रही थी कि कोई कहे जी मैं आपको तो गाली नहीं बक रहा हूँ, वो मेरी माँ को तो गाली बक रहे हो, इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारे को, तो क्या मैं तैश में नहीं आऊँगा? आप मेरी बात समझ गए? मुझे उसने, जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी बता दूँ, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ज़हूर सरवर, नहीं भाई, ज़हूर सरवर साहब हैं, ठीक है ना? नहीं, एक सेकंड था कि कोई, मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है। एक ज़हूर सरवर साहब हैं जिन्होंने ये तमाशा लगाया हुआ है, और वहाँ पे वो, अच्छा आदमी कहते हैं ना कि भाई चलो रुक जाएगा कहीं, लेकिन उसको मज़ा आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको यहाँ पे बिठाएं, रजिस्ट्रार ये वो सारा, और यहीं पे कि थार्सिस करें उसका भी इसके अंदर, यानी वो जो जितने दिन यहाँ पर था तो उसने भी जो भी ये तीनों चीज़ों की मध्य में, ये उसका नाम भी इस लिस्ट के अंदर है, ये इंजीनियर शेख ज़हूर सरवर, उसके भी यानी 2,70,000 वो ये इसका ये जो डेली अलाउंस है, और 7,46,000, ये 10,11,000 समथिंग उसने भी यहाँ से बेनिफिट किया है, वो जो है, तो वो भी यहीं पे था। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह वास्ते दिया जा रहा है। जब बंदा आएगा, यहाँ रहेगा, तो वो जो भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑडिट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इसको 14 और 3 लाख रुपए होटल के भी हैं, उसका भी कोई 13-14 लाख रुपए का उसका भी है। तो ये बताएं सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने भी की, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इल्जाम आप कह रहे सारे झूठे हैं, तो कोई कानूनी रास्ता तो होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए ये सारी चीज़ें, बात सुने, ये पीसी एक एक्ट के तहत बनी हुई है, गवर्निंग बॉडी एक, उसके तहत रूल्स रेगुलेशन के तहत वो जो कुछ भी करना है। लेकिन जो चीज़ एक बाहर चली, मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था, ठीक है, मैं आज सुबह आया हूँ कराची से, कि ज़रूरी हो गया था कि मैं इस इदारे का दिफा करूँ। और ये इदारा वो है कि जिसको मैंने 3 साल अपना वक्त, अपनी उम्र का 66 से 69 साल तक की उम्र का वक्त दिया। मैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता तो 65 साल में घर भेज देते हैं। सर आप उस शख्स को सू करने का इरादा रखते हैं या नहीं? सर व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ये हमारे लीगल एडवाइजर भी बैठे हुए हैं, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन विल बी डन। लेकिन जो पहली और ज़रूरी चीज़ थी वो 2 थी कि आपको ये इस एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कौन चौकीदार है। मैं अपने आप को चौकीदार कह रहा हूँ एज चेयरमैन, ठीक है। 3 साल का मैं जिम्मेदार अल्लाह की मेहरबानी से, एंड आई हैव डन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। और मैं 1 रुपए का उस तरह से बेनिफिशियरी नहीं हूँ। लेकिन इंजीनियरिंग की, अपने मुल्क की हिफाजत करें, इंजीनियर्स की, इंजीनियरिंग के शोबे की, सबका मुस्तकबिल बहुत। जी नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर नजीब हारून हालिया इंतखाबात के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बढ़ते हैं मामूल की खबरों की जानिब।